Hello everyone, welcome back. So our today's topic of economics is nominal GDP and real GDP. So let's start. Nominal GDP. It refers GDP at current price. It is a market value of final good produced within domestic territory of a country during accounting period as estimate using current year price. So as you know student, in the previous class I told you about GDP. GDP means gross domestic product. It is the total sum of production produced within a country. ओके जो भी प्रोडक्शन हम टोटल प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर में करते हैं उसका सम ऑफ बनता है जीडीपी। आज उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। एक्चुअली में ये है क्या, इसको हम ये समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इट रेफर टू जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी मार्केट में जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का करंट प्राइस चल रहा होगा उस करंट प्राइस पे अगर हम टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करें तो वो हमारा बनेगा नॉमिनल जीडीपी। It is the market value of final good produced within the domestic territory of a country. Market value यानी कि जो आपके गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और मार्केट में बिकने के लिए तैयार है उनकी जो मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च एज एस्टिमेट यूजिंग करंट ईयर प्राइस, यानी करंट ईयर उस साल में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा होगा उसी को हम बोलेंगे करंट ईयर प्राइस। यानी अगर हमें नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर प्राइस बेसिस पे। और नॉमिनल जीडीपी है क्या, ये क्या है, इट इज अ जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है इस समय पर्टिकुलर प्रोडक्शन की, टोटल सम ऑफ प्रोडक्शन की, वो करंट प्राइस पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू P, यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ करंट ईयर। सेकंड विल बी द रियल जीडीपी। डेफिनेशन दोनों की सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है दैट इट रेफर टू जीडीपी एट करंट प्राइस। रियल में है इट रेफर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, यहां जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। It is the market value of final goods produced within domestic territory of a country during accounting period as estimating using base year price. So at current price means जो आज अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ राइस 10 रुपीज केजी है, कल को वो 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ये करंट ईयर प्राइस है जो फ्लक्चुएट करता है। लेकिन कांस्टेंट प्राइस का मतलब है अगर 10 रुपीज है तो वो 10 रुपीज ही रहेगा। ठीक है, करंट ईयर का मतलब है कि जो प्राइस ड्यूरिंग द ईयर पे चल रहा है। बेस ईयर का प्राइस है यानी एक साल हमने कोई ऐसा अज्यूम कर लिया ईयर जिसमें प्राइस जो था वो ठीक था, उसी प्राइस पे गुड्स को बिकना चाहिए, उस प्राइस के ईयर को हमने बेस ईयर बना दिया। यानी जो एक कोई भी आपका ईयर जिसमें आपको लगता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस यही रहना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसी प्राइस को बेस ईयर बना दिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो नॉमिनल जीडीपी है, यहाँ पर अगर हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हम इसी करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा करंट ईयर यानी जो आज का जो हमारा साल चल रहा है इसमें मार्केट वैल्यू पे जो सामान बिक रहा है, ठीक है, उसका करंट प्राइस क्या है, उस पे हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की तो यहाँ पर हमने एक ईयर ले रखा है, कोई सा भी हमारा ईयर हो सकता है वो, जिसमें हमें जो प्राइस गुड्स का था वो ठीक लगा, हमने उसी प्राइस को अज्यूम करके चल रहे हैं और उसी को कांस्टेंट बना दिया हमने कि यही प्राइस होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो जब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस पहले से तय करके चलते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आता है हमारा रियल जीडीपी में। इसका फॉर्मूला भी होता है Q इंटू P, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स तो Q रिफर करता है लेकिन प्राइस रिफर करता है बेस ईयर प्राइस को, और यहाँ पर जो प्राइस रिफर करता है वो रिफर करता है करंट ईयर प्राइस को। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ये डिफरेंस भी हो सकता है, और ये की पॉइंट्स क्या है कि पहला तो ये करंट ईयर प्राइस, नॉमिनल में हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी करंट ईयर प्राइस की और रियल में रहेगी बेस ईयर प्राइस की। सेकंड, प्राइस लेवल इंक्रीजेस व्हेन फ्लो ऑफ गुड नॉट इंक्रीज, यानी इसका कहने का मतलब है कि करंट ईयर प्राइस में प्राइस बढ़ता भी रह सकता है चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हो। ऐसा तो अक्सर होता है कि देखिए क्या हो रहा है कि गुड्स की सप्लाई रुक गई है, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे पास स्टॉक नहीं है, जो भी लोगों के पास स्टॉक बचा होता है वो उसे महंगा बेचते हैं। तो ये कहां पर होता है, नॉमिनल में। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। प्राइस लेवल इंक्रीज व्हेन फ्लो ऑफ गुड इंक्रीज, प्राइस सिर्फ तभी बढ़ेगा जब सप्लाई बढ़े। क्लियर, गुड्स नॉट फॉर वेलफेयर, नॉमिनल जीडीपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुड्स सिर्फ
प्रॉफिट कमाने के लिए बेचे जाते हैं, तो इसमें वेलफेयर का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रियल जीडीपी की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से कांस्टेंट रेट को सेट कर देती है कि इसी रेट पे लोगों को सामान मिलना चाहिए, तो यहाँ जो गुड्स फ्लो होते हैं वो वेलफेयर के लिए फ्लो होते हैं। तो ये इसके डिफरेंस भी हो गए और की पॉइंट्स भी हो गया। जो इसका हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इस कंसेप्ट का, वो रहता है कन्वर्जन ऑफ जीडीपी। अब कन्वर्ट क्या करना है हमें, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल। अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। इस तरीके से एक एग्जांपल, यानी आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इस तरीके से होगा कि फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। ये आपको क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, रियल जीडीपी इज 240, यू हैड राइट 240, प्राइस इंडेक्स इज 120 अपॉन 100। आपने जब कैलकुलेट किया तो हमारी अमाउंट क्या आ गई, 288। दिस विल नोन एज नॉमिनल जीडीपी। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किस चीज को, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी। क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।